नमस्कार। आज मेरे स्टूडियो में मिस्टर सतपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे स्टूडियो में। ये मिस्टर सतपाल IDA एक एसोसिएशन है जो रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स, हर लेवल के स्टूडेंट्स के साथ इनका कनेक्ट रहता है, लिंक रहता है। ये उनको मिलते हैं तो इनके पास काफ़ी इनपुट है जो बच्चों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। सतपाल जी, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद जो आप बच्चों से आपको इनपुट मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे, तो वो बहुत अच्छे ढंग से उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और हर कोई जो हमारा वीडियो देखेगा उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल दैट टुडे आई एम एट दिस प्लेटफॉर्म एंड हरीश जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और रियली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मीडियम से हम एक मैसेज कन्वे कर पाएंगे। दोस्तों, मैं सतपाल हूँ और आई वर्क विद इंडिया डायडेक्टिक एसोसिएशन। हमारी जो एसोसिएशन है ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो मिलके कॉलेज, स्कूल्स और यू कैन से कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ में हम एक तरह से हम एक तालमेल बिठाते हैं कि आजकल किस तरह से बच्चों को किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बच्चों से जैसे क्लास हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं, प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं, वी कैन से हायर एजुकेशन के बच्चे हैं, इवन द स्टूडेंट आर फ्रॉम प्रोफेशनल कोर्सेज जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। और हमें कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट द नंबर गेम। आज हम डेफिनेटली देखते हैं बच्चे दौड़ रहे होते हैं, माँ बाप प्रेशर दे रहे होते हैं, नंबर, वी वांट द नंबर। इट इज़ नॉट सो। कहीं ना कहीं एक सोशल प्लेटफॉर्म बच्चे को चाहिए, कहीं ना कहीं एक बच्चे को हमें रिकॉग्निशन देना पड़ता है कि भाई आपको आगे देखिए, कंपटीशन टफ है। इट इज़ नॉट इवन अबाउट कंपटीशन, इट इज़ अबाउट सेल्फ रिकॉग्निशन। वो कहते हैं ना कि आजकल सब गाड़ियाँ भी सेल्फ स्टार्ट आ गई हैं। द रीज़न इज़ लाइक everybody has to be self start mode. It is not like the kick start. We cannot always push the student कि भाई जाओ, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। स्पून फीड सिर्फ प्राइमरी तक चलता है, उसके बाद बच्चों को हमें वो रिकॉग्निशन, उनको वो कॉन्फिडेंस हमें देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो बच्चे इन चीज़ों को अपने आप से स्टार्ट कर पाए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, जो टॉपिक आज आप लेके आए हैं, वो बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक आप इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें, थोड़ा सा और इसको वो बताएं कि किस तरह का, मतलब हमें ऐसा लगता है कि देखिए, मैं बेसिकली थोड़ा सा पहले आपसे जानकारी चाहूँगा सतपाल जी। देखिए, आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए, देयर आर टू थिंग्स। या तो हम उनको एकदम इस तरीके से हर समय तैयार करें कि भाई वो खुद पढ़ें। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बच्चे अपने प्रति जागरूक नहीं हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे जैसे मिल रहे हैं, तो आपका क्या सोचना समझना है इस बारे में? मैं पहले वो समझना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आजकल सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि लोग जो बच्चे, स्पेशली स्टूडेंट्स, आप किसी भी, चाहे स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टूडेंट कॉलेज का हो, अगर हम इस चीज़ को गौर करें, इस चीज़ को देखें, तो उन्हें एक तरह से उन बच्चों को देखिए सोशल प्लेटफॉर्म ज़रूर चाहिए। देखिए सर, फेसबुक क्यों आया, ट्विटर क्यों आया, लिंक्डइन क्यों आया? मुझे ऐसा लगता है इन सोशल प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं बच्चे को एक रिकॉग्निशन मिलती है। वो कोई पोस्ट करता है, कोई चीज़ शेयर करता है, अपनी कोई फीलिंग शेयर करता है, अपना कोई अचीवमेंट शेयर करता है, तो बिकॉज ही गेट द रिकॉग्निशन, ही गेट अप्रेजल, उसको बहुत सारे प्रोत्साहन मिलते हैं अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से, काफ़ी लोगों से कि हाँ भाई वेल डन, और उससे उसका अपना एक इंस्टिंक्ट जो होता है वो रेज होता है बच्चे का कि भाई हाँ, मतलब मुझे ये चीज़ अचीव की है, उसका एक वर्थ लगती है उस बच्चे को। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए, क्या है, मैं हर एक पेरेंट से, जो भी या टीचर्स हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, जब भी कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, देखिए वो उसको भी अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको भी हम एनकरेज करेंगे, तो उनको देख के जो लोग प्रभावित होंगे या उत्साहित होंगे या प्रेरित होंगे, वो बच्चे, उन लोगों को हमको जगाना है। देखिए, आपने 92% वाले या 95% वाले अगर क्लास में एक बच्चा है और बाकी अगर 70-75 पर हैं,
तो उनको 95 वाले लेवल पे लेके जाने के लिए ये है कि वो जो 95 वाला जो परफॉर्म कर रहा है उसको इतने अच्छे ढंग से हम हाईलाइट करें, इतने अच्छे ढंग से हाईलाइट करें कि उसको देखने के बाद उसको जो भी जो 70-75 पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो कहें कि नहीं हमने इससे आगे बढ़ना है। जब ये भावना आएगी अपने आप अंदर से जागृत होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे भी उनको रिकॉग्निशन मिला, यहाँ पे भी उनको जो है वाहवाही मिल रही है, पेरेंट्स भी वाहवाही दे रहे हैं। अब आप देखिए कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। अब क्या है कि आप सबसे पहले क्या होता है, सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर पेरेंट्स अपने बच्चों को कोई भी अवार्ड नंबर आए वो शेयर कर देते हैं। वो आगे रिलेटिव्स जो हैं वो अगर 100 लोगों से कनेक्टेड है तो वो चीज़ 100 लोगों तक गई। लेकिन हम और अपने मोहल्ले के अंदर आज की डेट में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हम इतने वो वाला माहौल नहीं रहा है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। हम लोगों को मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से बट इट इज़ हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ कि नेक्स्ट डोर नेबर कौन है हम लोगों को नहीं पता, ऐसी भी स्थिति है। तो जब इस तरीके से जब ये स्थिति होती है तो हम लोग जो है वो सारे मोहल्ले के अंदर ये बात, पहले क्या होता था जी खुशी हुई ढोल बजाओ सबको पता लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है सर कि आप अपनी ही एक एक्टिविटी शायद आप याद नहीं कर पा रहे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी जो अगस्त में आपने 15 अगस्त को एक एक्टिविटी की थी जिसके अंदर में आपने खुद, जहाँ तक मुझे याद है कि आपने खुद एक प्लेटफॉर्म दिया था स्टूडेंट को। दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15 अगस्त को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया था। इट वॉज आवर सेलिब्रेशन डे बट ही ऑल्सो क्रिएटेड एन एक्टिविटी जहाँ पे आई थिंक आपने स्टूडेंट को कुछ रिवॉर्ड भी दिए थे। आई थिंक कुछ एक इनामी राशि बच्चों को दी थी। मैं वो भी शेयर कर देखिए सर, मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि बिकॉज आई बिलीव दैट वाज एन एक्टिविटी। वो इस तरह की कोशिश थी जहाँ हम बच्चों को इन्वॉल्व कर पाएँ और बच्चों को ये बता पाएँ कि भाई आपके साथ सिर्फ आपके पेरेंट, आपका स्कूल, आपके फ्रेंड्स नहीं, आपका पूरा ब्लॉक आपके साथ में है। कहीं ना कहीं हमने पूरे ब्लॉक ने वो एक्टिव की थी। कहीं ना कहीं आपने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया था, उन बच्चों को जो रिवॉर्ड पॉइंट दिए थे वो इतने इजी भी नहीं थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं उसका थोड़ा सा डिटेल वैसे हमने हमारे एरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको सोशल मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला था। मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूँ उसका पर्पज़ क्या था सतपाल जी। बेसिकली क्या था कि 10th और 12th एक ऐसे लैंडमार्क हैं जहाँ पे आप किसी भी स्टूडेंट को परफॉर्म अगर बेटर करता है तो उसको एनकरेजमेंट मिले, उसको किक मिले कि यार ये मैंने बहुत बड़ा तीर चला दिया है। हम बच्चों को कहते हैं कि 10th में नंबर आ गए ना बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा पेरेंट्स के अच्छा कहने से अच्छा नहीं है। 100 लोग जो अब बच्चे को फील करना चाहिए। तो मैंने ये सोच के हम लोगों मतलब इट वाज माय थॉट कि मैं अगर किसी तरीके से ये लॉ जला सकूं कि बच्चों के अंदर ये भावना ला सकूं कि हम लोग चाहे कुछ भी हो जाए, आप जो हमने इसको मिडल ऑफ लास्ट ईयर जून में हमने 2017 जून जुलाई में अपने पूरे एरिया के अंदर हम लोगों ने ये अनाउंस किया था कि हमारा एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जो भी 10th में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा और जो भी 12th में सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा उनको 11,000 रुपीज़ कैश प्राइज़ दिया जाएगा। आई नो आज की डेट में एक रुपया कमाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है मेरे सिर्फ दिमाग में यही घूम रहा था कि अगर इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे एंड बिलीव मी उस मिस्टर सतपाल यू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट ओकेजन। उस इवेंट के अंदर बहुत सारे और ब्लॉक्स के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। उन लोगों ने उसको बड़ा कॉल कर रहा था अभी कि इतने हमारे पास में जो हमारे नेबरिंग जो ब्लॉक्स हैं उनके प्रेसिडेंट आए थे और इतना भारी पार्टिसिपेशन था। हमारे पूरे ब्लॉक के लोग थे वहाँ पे, हमारे स्टूडेंट थे। स्टूडेंट ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के, हमने जो पहले लिस्ट किया था स्टूडेंट को अप्लाई की, भाई आप अप्लाई करो, वी विल बी प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑन द स्टेज। तो काफ़ी अच्छी लास्ट मोमेंट पे आके हमने ये कि भाई इसके अंदर तो सिर्फ 2 बच्चे होंगे जिनको हम लोग सिर्फ 11,000 देंगे और बाकी बच्चों को क्या दिया जाए, तो फिर हमने बाकी बच्चों को ट्रॉफीज दी थी। तो ये सब देखिए क्या है कि हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ कॉस्ट तो इन्वॉल्व होती है। आई बियर दैट कॉस्ट बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये रहा कि उठते वक्त कुछ प्रेसिडेंट्स जो उस ब्लॉक्स के आए हुए थे उन लोगों ने कहा हम नेक्स्ट ईयर से हम भी शुरू करेंगे कुछ ना इस तरीके से। तो वो बच्चों को आप बिलीव कीजिए कि आप इमेजिन कीजिए बच्चे पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं, 100 या 200 या 300 मैटर नहीं करता, जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनके बीच में वो 2 बच्चे या 4 बच्चे रिकॉग्नाइज हों और उनके लिए तालियां बजे। बाकी जिनको ट्रॉफीज़ मिली कि जिन्होंने 12th में पार्टिसिपेट किया था और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं उनको भी मतलब वो ट्रॉफीज़ दी गई।
तो ये सारा कुछ कुल मिला के क्या था, एनकरेजमेंट। जो देख रहे हैं उनको भी मजा आए, जो ले रहे हैं उनको तो डेफिनेटली मजा आएगा। तो ये सारी चीजें जब धीरे धीरे समाज में जाएंगी, लोगों के पास जाएंगी, तो अल्टीमेटली इट विल गिव समहाउ फीडबैक टू द पीपल हु ऑल आर कंसर्न्ड के यार ये मजा बच्चों को आ रहा है। तो जब ये अब इस बार मेरे को बच्चों ने अपने आप पूछना शुरू कर दिया है कि सर इस बार जो है ये आपने नाम कब से लिखने शुरू करने हैं, क्या करना है, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं 12th दे रहा हूँ, मैं 10th दे रहा हूँ। तो मतलब और ये बिलीव मी बड़ी रिच फीलिंग आती है। मुझे एक आई एम सॉरी इंटरप्टिंग यू, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक रीज़न और है कि देखिए बच्चों को बड़ा मज़ा आता है जब वो किसी पार्टिसिपेशन में पार्ट लेते हैं। इट्स नॉट लाइक यू नो इनामी राशि की बात है, ये होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ आगे निकलना है या यहाँ पे हमें कुछ स्टैंड अप करके दिखाना है। और पेरेंट्स इतने खुश थे, हाँ पेरेंट्स भी बड़े खुश थे। मैं मतलब बड़ा हैरान हो रहा था देख के कि भाई इतना शुरू में मुझे ऐसा लगा कि कोई शायद इतना तवज्जो नहीं दे रहा है, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इवन कुछ तो जिन लोगों को लेट स्टेज में पता लगा उन्होंने उस दिन आके कि ये हमारे पेपर्स हैं, ये हमारी डिटेल्स हैं। इवन आई थिंक कुछ बच्चे जो बोलते हैं हमारे और भी ज्यादा नंबर आए, बट आई थिंक अब बच्चे और पेरेंट्स और ज्यादा जागरूक हो गए, जागरूक होंगे और सीरियसली इस चीज को, इस चीजों को हम आगे रखेंगे आई थिंक। तो वो बेसिकली एनकरेजमेंट हर लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स इसके अंदर बहुत अच्छा रोल निभा सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की रोल जो है बड़ा लिमिटेड रह जाएगा। इसलिए एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बच्चों को, जहाँ पे वो अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं, स्कूल में मिल गया उनको सारे स्टूडेंट्स के सामने, जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे भी इस तरीके से कुछ हो जाए। हर ब्लॉक के अंदर उनको एक मैं कहता हूँ भगवान करे ऐसी वीडियोस जो हैं, ये मेरी वाली वीडियोस प्लीज़ आप लोग सबके साथ शेयर कीजिए। तो ये जब औरों लोगों को पता लगेगा, ऐसे शुरू होगा, तो धीरे धीरे मतलब ये सारे देश में फैले, सारे बच्चों को इस तरीके का अच्छा माहौल मिले, तो बच्चे वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। किसी को पेरेंट्स को कहने की जरूरत नहीं होगी कि तुम पढ़ो। ये चीजें जो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छा टॉपिक उठाया कि देखिए बच्चे स्कूल में रहते हैं, उनका एक टाइम होता है स्कूल में रहने का, बट उसके बाद वो घर पे रहते हैं, वो हम लोगों के बीच रहते हैं, इस ब्लॉक में रहते हैं, हमारी जो कम्युनिटी है वाईपी कम्युनिटी उसके अंदर रहते हैं। तो देखिए वही बात है कि पेड़ को जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वो वैसा ही उसका वो फल निकलता है। तो वही चीज़ होती है कि जब हम अपने ब्लॉक में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हम इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व रखेंगे, उसमें आपस में बच्चे आपस में फील करेंगे भाई व्हाट इज द कंपटीशन गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली बच्चे एक अच्छी तरह से उभर के और सामने आएंगे, उनके पास में और भी चीज़ें रहेंगी भाई हाउ वी विल मेक द थिंग्स मच मोर बेटर। अब आप देखो ना कि ये अगर हम 22-25 हज़ार रुपये की बात नहीं है, बात ये है कि 22-25 हज़ार के खर्च करने के बाद आप लोगों को कितने सारे बच्चे जुड़ गए, कितने सारे पेरेंट्स जुड़ गए जो इस बात को समझ रहे हैं कि ये ज़रूरी है। देखिए आप कमाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आज की डेट में, और कमा के अपने खर्चे कर पाना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सोसाइटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्चिए, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे उनकी तारीफ़ों के बारे में अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं वो आगे आएँ वो चीज़ें, तभी वो बच्चे हर समय परफॉर्म करने के लिए आतुर रहेंगे, हर समय तैयार रहेंगे। तो अपने आप ही पूरा का पूरा माहौल चाहे वो जैसा भी है वो बिल्ड हो जाएगा, बहुत बढ़िया डेफिनेटली। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो इनिशिएटिव लिया है, आई थिंक आपने जो इनिशिएटिव लिया वो उसको आई थिंक हमें हर साल और बड़ा कैरी ऑन करना चाहिए, उसको एक हम लोगों प्लेटफॉर्म को उस तरह से बनाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म की। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछली बार हमारे पास सिर्फ प्रेसिडेंट आए थे, आई थिंक इस बार वो अपने ब्लॉक को भी इन्वॉल्व करेंगे और भी ब्लॉक के जो हैं वो लोग भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, बच्चों में कंपटीशन और हो जाएगा। मगर उसके साथ ये भी है कि कहीं ना कहीं बच्चों के पास में और भी ज़्यादा ग्रूम होने की चांसेस होंगे, और भी ज़्यादा उनके पास में चांस होंगे कि भाई वो और ही अच्छा पढ़ें और अच्छी तरह से सोशल एक्टिविटीज़ में आगे। और हम ऐसा चाहते हैं कि नॉट जस्ट एकेडमिक्स, हम चाहते हैं बच्चे और भी ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी हम कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लाएंगे जहाँ पे बच्चों को हम इवेलुएट करें कि नॉट जस्ट द एकेडमिक्स, लाइक स्टूडेंट माइट बी गुड एट स्पोर्ट्स, हमें क्या पता शायद हमारे ब्लॉक से कोई बच्चा नेशनल लेवल पे खेल रहा हो, चाहे स्टेट लेवल पे खेल रहा हो, हम ऐसे बच्चों को भी आगे लाएंगे। तो आई थिंक हरीश जी आप प्लीज़ उसमें, आई थिंक आपको अपने आगे वाले प्रोग्राम में ये इनिशिएटिव भी आपको उसमें ऐड करने चाहिए। मैं उसको मतलब डेफिनेटली देखिए, हर एक कोई भी एक अच्छा परफॉर्मर है, इर्रिस्पेक्टिव एकेडमिक्स, इर्रिस्पेक्टिव वो किसी भी फील्ड में है। मेरा एक कुलीग है, उसकी डॉटर ओनली चाइल्ड,
उसने नेशनल लेवल के ऊपर अभी सिल्वर मेडल मिला है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो ये चीज़ें क्या है कि आप बच्चे को जैसे जैसे तराशोगे नहीं अच्छे तरीके से, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दोगे, उसको अंदर से ये जब भावना होगी कि नहीं मेरे को और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। लेकिन अगर कोई बेहतर कर रहा है उसको आप ठंडे तरीके से उसको मतलब जैसे कोल्ड रिस्पांस दोगे तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो देखते हैं हम और किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हमने बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ काफ़ी पिछली बार ये प्रॉमिस किया था कि वी विल इंक्रीज द अमाउंट एवरी ईयर, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इन्वॉल्व सो मैनी अदर थिंग्स। वो कैसे हमें भगवान और आप जैसे लोग जो है हमें गाइड करेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये एक देखिए, बच्चों को क्रिटिसाइज करना, मैं हर बार कहता हूँ कि मारना ये बड़ी गलत चीज़ें हैं। आप बच्चे को एक तो किसी से कंपेयर मत कीजिए, एक किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज मत कीजिए, और तीसरा आप जब भी ये ऐसी कोई अच्छी चीज़ हो उसको बढ़ चढ़ के सबको बताइए। और वो बताने का पर्पस सिर्फ यही है कि उसके अंदर ये भावना जगे कि ये मेरे को कंटिन्यूसली ये मोमेंटम मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है और अच्छा परफॉर्म करना है। जब ये भावना आ जाएगी तो मेरे ख्याल से किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस बार कैटेगरी भी बढ़ाएं, नॉट जस्ट एकेडमिक। मैंने पहले भी कहा था हम कैटेगरी भी बढ़ाएंगे बच्चों की। हम अपने आप हम डिसाइड करें कि भाई किस तरह के सारे बच्चे इसमें कवर करेंगे, प्राइमरी से लेके सेकेंडरी लेवल तक हम या हायर एजुकेशन तक देखते हैं कहाँ तक हम लेके जा सकते हैं। कि हम जितना मैक्सिमम हो पाएगा हम कैटेगरी भी कवर करें ताकि हम हर बच्चे से कनेक्ट बना सकें, राइट। हम उन बच्चों से कनेक्शन बनाएं, कम्युनिटी से कनेक्शन बनाएं। हमारे साथ में बच्चों को देखिए इनिशिएटिव और एप्रिशिएशन, वो दोनों चीज़ें सिमिलर हैं। एप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा खुद इनिशिएटिव लेगा, इनिशिएटिव लेगा तो सेल्फ स्टार्ट एप्रिशिएशन भी उसके अंदर आएगा बच्चे के साथ। सो नट शेल में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हमारा एंड में आके ये कहना बिल्कुल ठीक हो जाता है कि एक जो है, सबसे पहले डोंट कंपेयर योर चाइल्ड, किसी से भी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, हम लोगों को हर लेवल के ऊपर एप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्रिशिएट करने के साथ एनकरेज, जहाँ पे जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम कर सकें, सपोर्ट हमको उतना ज़्यादा बच्चे को करना चाहिए, वो उस लेवल के ऊपर लेके आ सकें। तीसरा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मारना पीटना बच्चों को बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ये 3 चीज़ें करके चलिए, रिजल्ट आपके पास ज़रूर आएंगे। पेशेंस रखिए। देखिए, कभी भी जो है ना एकदम 0 से 100 के ऊपर या 1000 के ऊपर नहीं पहुंचा जा सकता। सीढ़ी दर सीढ़ी हमको ऊपर तक पहुंचना है, सक्सेस तक पहुंचना है। ये भगवान करे इस तरीके का माहौल हर ब्लॉक में हो, हर लेवल के ऊपर हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनाम राशियां बच्चों को दे सकें, हमारी ऐसी भावना रहेगी। सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे स्टूडियो में आए हैं और इस तरीके से जो है आपने आपने एक चीज़ आप बताइए कि भाई एवरी फ्लावर हैज़ हिज ओन फ्रेगनेंस। हर बच्चे अपना है, डिफरेंट है, उसको तराशना, उसको सही तरीके से आगे लेना, वो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेरा ये प्लीज़ यूट्यूब चैनल और ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, और इसको जितना ज़्यादा हो शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।